एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम स्टार्ट करें एक न्यू सब्जेक्ट कंपनी लॉ, जिसे आप कॉरपोरेट लॉ भी बोलते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कंपनी वर्ड आप लोगों ने सुना ही होगा नॉर्मली, जैसे कि आपको बहुत सारी कंपनीज पता भी होंगी, जैसे टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, या फिर और भी बहुत सारी टाइप की कंपनीज। लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी क्या होती है? देखो, कंपनी क्या होती है? पार्टनरशिप आप लोगों को पता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक बिज़नेस सेटअप करते हैं। ठीक है, वैसे ही जब उनको लगता है कि अब उनका बिज़नेस ग्रो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, उनको बिज़नेस को और एक्सपेंड करना रहता है, तो वो लोग खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, कंपनीज एक्ट अभी कौन सा चल रहा है? 2013। तो उसमें वो लोग रजिस्टर करवाते हैं खुद को एज अ कंपनी। और कंपनी को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो जो पैसा लेके आते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर्स ये होल्ड करते हैं, इनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी की खुद की एक अलग पहचान होती है उसके मेंबर्स से। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के मेंबर्स जो हैं और पार्टनरशिप दोनों की अलग अलग पहचान नहीं होती है, दोनों को एक ही माना जाता है। लेकिन कंपनी जो है हमारी, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी खुद की पहचान होती है कंपनी की। जो लॉ है हमारा, वो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। और कंपनी को फॉर्म करने के लिए अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं। कोई एक अकेला इंसान कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अकेला इंसान के लिए हमने एक दूसरी कंपनी दे रखी है लॉ में, 1 पर्सन कंपनी। तो जो अकेला इंसान अपनी कंपनी फॉर्म करेगा 1 पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, लेकिन वो थोड़ी अलग होती है नॉर्मल कंपनी से। सो ये हमारा होता है कंपनी। तो अब कंपनी की क्या डेफिनेशन दी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो देखते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब कंपनी वो होती है जो रजिस्टर की गई हो इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई लॉ था कंपनी के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर उसे ही हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट फीचर जो है हमारे कंपनी का है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जो है वो बिना रजिस्टर किए हुए नहीं बन सकती है। जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी बिना रजिस्टर किए नहीं फॉर्म हो सकती। सो कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना लॉ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कंपनी जो है हमारी वो इनकॉर्पोरेट होएगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर अगर कोई और एक्ट है तो उसके अंदर। ठीक है, सेकंड इसका फीचर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी की एक खुद की अलग पहचान होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही यही होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसकी खुद की एक अलग पहचान है, उसके शेयर होल्डर्स की पहचान से अलग। उसकी जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी है, दोनों की अलग अलग लीगल एंटिटी है। ठीक है, थर्ड इसका फीचर आता है कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन। अभी मैंने बताया लॉ जो है हमारा वो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो कि एक नॉर्मल पर्सन करता है। कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है, कोई भी बिजनेस चला सकती है, किसी पे केस फाइल कर सकती है, एंड कंपनी पे भी केस फाइल हो सकता है। फोर्थ इसका जो फीचर है परपीचुअल एक्सिस्टेंस। अब ये क्या होता है? जैसे पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी लाइफ लॉन्ग चलती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर कुछ भी हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट कंपनी पे नहीं पड़ता है। कंपनी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। कंपनी तभी वाउंड अप होगी अगर लॉ से उसको ऑर्डर पास हुआ है, या फिर कंपनी खुद की तरफ से अपनी मर्ज़ी से कंपनी बंद करना चाहते हैं तो। फिफ्थ इसका जो फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। जो अमाउंट उन्होंने गारंटी किया है कि हाँ, हम अगर कल को कोई लॉस होता है तो हम इतना अमाउंट पे करेंगे, या फिर उनके पास जितने शेयर्स होते हैं
उस अमाउंट तक उनकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड रहती है। सपोज़ करो कोई पर्सन है, उसके पास किसी कंपनी के 10,000 के शेयर्स हैं और कंपनी को उसने वो 10,000 रुपये दे दिए हैं, तो अगर कंपनी को इन केस कोई भी लॉस होता है तो उस शेयर होल्डर से पैसा नहीं लिया जाएगा। या फिर देखो, जैसे कि कोई शेयर होल्डर है, उसके पास 8,000 रुपये के शेयर्स हैं किसी कंपनी के, उसने कंपनी को 4,000 रुपये दे दिए थे और उस टाइम पे कंपनी ने बोला था कि अभी आप पूरे पैसे मत दो, हम बाद में लेंगे बाकी के 4,000, और इन केस कल को कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो वहाँ पे अगर उस शेयर होल्डर से पैसे लेने का जब टाइम आएगा तो वो शेयर होल्डर सिर्फ बचे हुए 4,000 ही देगा, उससे ज़्यादा पैसे वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं ले सकती है कंपनी। इसलिए कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। फीचर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं अगर पब्लिक कंपनी है तो। प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स हैं वो फ्रीली आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना कंपनी से पूछे। 7th इसका फीचर है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अब कंपनी, आप लोगों ने पढ़ा, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो कंपनी जो अपने खुद के सारे काम है वो खुद तो नहीं कर सकती, इसलिए उसको कोई चाहिए जो उसके काम करे। तो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सारे शेयर होल्डर्स तो कंपनी को मैनेज कर नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का हर शेयर होल्डर उस स्टेट में ही हो या उस जगह पे ही हो, कई शेयर होल्डर्स बाहर के भी रहते हैं। तो वो सारे शेयर होल्डर्स मिलके कुछ लोगों को चूज़ करते हैं जो कंपनी के काम को मैनेज करेंगे, कंपनी को पूरा चलाएंगे, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन जो कंपनी का ओनरशिप है वो हमेशा उसके शेयर होल्डर्स के पास ही रहता है। ये मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैनेजमेंट हो गया कि जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, और ओनरशिप हो गया जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वो ओनर्स हुए कंपनी के, जैसे कि शेयर होल्डर्स। ठीक है। 8th हमारा जो फीचर आता है कॉमन सील। अब ये जो कॉमन सील है, पहले तो ये कंपलसरी था, और लेकिन अभी जो 2015 में अमेंडमेंट आया था कंपनीज एक्ट का, उसमें इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। अब यहाँ पे कंपनी की चॉइस होती है कि कंपनी कॉमन सील रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। अब ये कॉमन सील होती क्या है, जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे या फिर डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी की एक कॉमन सील बनाई जाती है जिस पे कंपनी का नाम लिखा जाता है, और उसकी जो वो स्टैम्प है वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे, या फिर कंपनी जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है उन पे लगाई जाती है वो सील। और उस सील का मतलब फिर ये होता है कि कंपनी ने अपने जो है सिग्नेचर कर दिए हैं। लेकिन अगर कॉमन सील नहीं रहती है तो वहाँ पे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स साइन करते हैं, या फिर कंपनी का एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।